वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ सिविक्स, दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं इसके दो एस्पेक्ट्स। आज एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात, ये डिस्कशन का ज्यादा पॉइंट है और सिलेबस का तो है ही है साथ में, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है तो डिस्कस करने में बहुत मजा आएगा। और सवाल ये है, पॉलिटिकल कंपटीशन गुड है या बैड है? जो आप देखते हो कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमने बना रखी हैं, एक दूसरे के ऊपर हमेशा कीचड़ उछालती हैं। आप न्यूज चैनल खोल के देख लीजिए, इतनी डिबेट्स आती हैं एंड वो डिबेट्स क्या करती हैं, सिर्फ हमारी प्रॉब्लम रेस करने का काम करती हैं। एक दूसरे की बुराई करती हैं, एक दूसरे को पॉइंट आउट करती हैं, एक दूसरे को मोटिवेट नहीं करती कभी भी, तो एक दूसरे को कभी भी अच्छा नहीं बोलती। हमेशा वो कहते हैं ना, उंगली करने वाला आदत है, वो आदत है। तो इट इज गुड, यू थिंक सो कि ये बढ़िया है। बहुत सारे इसमें डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस देखो, डीमेरिट्स लिखा है यहाँ पे, तो क्या क्या डीमेरिट्स हैं अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे फ्रॉम एनसीईआरटी। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। एक विभिन्नता फैलती है, लोग डिसयूनाइट हो जाते हैं, पार्टियों के नाम पे बट जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, इस पार्टी ने किया है, नहीं ये पार्टी गंदी है, ऐसा करेगी, नहीं गंदी। लोगों में एक फैक्शनलिज्म पहुंच रहा है, मतलब लोग बट रहे हैं। दूसरा, लीडर्स ऑफन थ्रो एलिगेशंस ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे हमेशा दोष आरोपण करते हैं। यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, जीतने के लिए सारे गंदे काम करेंगे, ब्राइब देंगे, रिश्वत देंगे, किडनैपिंग तक कर लेते हैं, धमकियां देते हैं, उठवा लेते हैं, लोगों पे गुंडागर्दी करते हैं, पैसा तक देते हैं लोगों को। तो जो बन पड़ता है जीतने के लिए वो करते हैं, जो कि गलत बात है। देशभक्ति की भावना नहीं है अंदर, लेकिन जीतना है, तो वो उनको डर्टी ट्रिक्स प्ले करवाने के लिए मजबूर करता है। गुड पीपल देयरबाय स्टेज अवे फ्रॉम सच कंपटीशन, और इन सारे पैतरों की वजह से जो अच्छे लोग हैं, जो वाकई देश की सेवा करना चाहते हैं, वो कभी भी राजनीति में पैर नहीं रखते। आपने कई बार सुना होगा, नहीं 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 नहीं, बातें तो बहुत अच्छे अच्छे करेंगे, लेकिन उनको बोलो कि आप नेता बन जाओ, आप इलेक्शन लड़ो और फिर ये सब करो, तो वो बैकआउट करेंगे कि नहीं, हमें इन सब में नहीं पड़ना। ठीक। नो पॉलिसी स्टेज फॉर लॉन्ग टर्म, कोई भी पॉलिसी बहुत लंबे समय तक रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 साल का एक टर्म होता है सरकार का, अगले साल वो सरकार बदल जाती है। तो जो नई सरकार आएगी वो हो सकता है पुरानी पॉलिसी में कोई अमेंडमेंट कर दे या उसको हटा दे या अपनी कोई नई डाल ले। तो एक पॉलिसी जो हो सकता है लोगों को बहुत पसंद आ रही है, वो लंबे समय तक ना टिके। इतनी सारी डीमेरिट्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 डीमेरिट्स मैंने आपको बता दी पॉलिटिकल कंपटीशन की, फिर भी हम इसको यूज कर रहे हैं। क्यों? इतना दिमाग क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो हमारे लीडर्स ने नहीं लगाया था कि ये सब होगा, लगाया था, उन्होंने एनालिसिस किया था। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है आपकी बुक में, और बात क्या कही है कि ये क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन इज जस्ट लाइक अ शॉपकीपर हु अर्न्स प्रॉफिट बट गिव्स गुड सर्विसेज ऑल्सो। ये एक दुकानदार की तरह है। ये पॉलिटिकल कंपटीशन को आप एक दुकानदार की तरह लीजिए। बहुत सारी दुकानें होती है मार्केट में एक ही चीज की, लेकिन फिर भी, और सब पैसा अपने प्रॉफिट के लिए बैठे होते हैं। ऐसे ही नेता अपने प्रॉफिट के लिए बैठा है। उसको किस चीज का लालच है? राजनीति का। उसको लालच है पावर का, उसको लालच है कुर्सी का, उसको लालच है पैसे का। इतने सारे लालच हैं, एक बिल्कुल एक दुकानदार की तरह जिसको प्रॉफिट का लालच है। लेकिन फिर भी वो शॉपकीपर अच्छा ही सामान देगा। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि अगर मैं गंदा सामान दूंगा तो ये अगली बार मुझसे खरीदेंगे ही नहीं। सिमिलरली हर उस पार्टी को डर होता है कि अगर वो अच्छी सर्विस नहीं देगा तो अगली बार उसको वोट मिलेंगे ही नहीं। तो यही सोचकर उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, और साथ में कहा कि नो कंपटीशन मींस पॉइंटलेस इलेक्शन। अगर कंपटीशन नहीं है, अगर पार्टियां नहीं है, तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो एक ही पार्टी है चाइना की तरह, और उसको चलने दो, होमोजेनियस पार्टी। इट वर्क्स बेटर इन लॉन्ग रन। एक लंबे उसमें अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बेहतर है। एक लंबी रेस में अगर देखोगे तो ये लंबी रेस का घोड़ा है, छोटी रेस का नहीं है। अगर 3-4 साल की बात होती है तो ये बिल्कुल बेकार था। 3-4 साल में क्या करना, पर ये जीवन भर की बात है, ये आने वाली पीढ़ियों की बात है, तो डेफिनेटली ये बेहतर है। नेक्स्ट देखो, पावर, पोजीशन, डिजायर कीप देम मोटिवेटेड टू सर्व पीपल। यही बात अभी कही गई है। लालच उनको हमेशा तत्पर रखता है कि वो बेहतर करें, रोज बेस्ट करें और लोगों को सर्विस दें, क्योंकि जब तक वो लोग को खुश नहीं होंगे, लोग उन्हें वोट नहीं देंगे और वो जीतेंगे नहीं। तो आप ये कह लीजिए कि लालच वो चाबी है इनकी जो इन्हें चला रही है। तो यस, इवन आफ्टर पॉलिटिकल कंपटीशन इज बैड, वी आर गोइंग टू यूज इट, वी आर यूजिंग इट, वी विल यूज इट। और भी इसके बहुत सारे पहलू हैं बच्चों। ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत मजेदार है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था।
आप सोचते रहिए इसके बारे में कि आज जो पढ़ा है क्या उसके कोई और भी एस्पेक्ट्स हैं, क्या किसी और डायमेंशन में भी इसको सोचा जा सकता है। इफ यस तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, इस पे डिबेट होगा, इस पे डिस्कशन होगा, इस पे लाइव सेशन होगा, आई एश्योर यू। लेकिन कोशिश करो, पढ़ो, अपने दिमाग की चाबी खोलो, किताब से बाहर निकलो, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसकी कोई था नहीं है। अगर आप उठा के देखोगे तो आपको बहुत बहुत चीजें मिलेंगी इस चैप्टर में। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।